Question number 18. From the following receipts and payment account of Bhaurao Patil Polytechnic College. तो ये कॉलेज का अकाउंट है. For the year ending 31st March 2019 and additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payment account दिया हुआ है for the year ended 31st March 2019. साल जो 2019 में खत्म हुआ है मतलब शुरू होगा 2018 में. आपका जो करंट ईयर है 2018 2019. रिसीट साइड का पोस्टेड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है. कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये असेट होता है. ये इस साल का ओपनिंग है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, इसलिए जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में. कहाँ पर पोस्ट होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में. लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस देखो. कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है. इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. तो इसका मतलब हुआ कि ये कैश एंड बैंक बैलेंस जिसका पोस्टिंग होना चाहिए था ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में, ये पोस्टिंग नहीं आएगा क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है. अगला वाला है इंटरेस्ट. हमने कहीं पर बैंक में एफडी किया होगा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसका हमको इंटरेस्ट आ रहा है. तो इंटरेस्ट इज एन इनकम. ये कहाँ पर पोस्ट होगा? इनकम साइड में. एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम. इंटरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम साइड में. एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम. एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम. नेक्स्ट वाला है डोनेशन. कुछ नहीं लिखा है, देखो कुछ नहीं लिखा तो ये क्या ट्रीट करेंगे? इनकम. इस पर एक एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे. सो डोनेशन इनकम 7 lakhs. यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है. सो डोनेशंस विल बी कंसीडर्ड एज जनरल डोनेशन. तो वो कहाँ पर जाएगा? इनकम साइड 7 lakhs. एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम. ये रहा डोनेशन इनकम साइड में. डोनेशन इन द इनर कॉलम 7 lakhs. डोनेशन इन द इनर कॉलम 7 lakhs. नेक्स्ट है ट्यूशन फीस. देखो यहाँ पर ये कॉलेज का अकाउंट है. ये लाइन से देखोगे ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ये सारे फीस रिसीव्ड है. ये सारे फीस रिसीव्ड है. ट्यूशन फीस कितना है? 15 lakhs. एडमिशन फीस 65,000. टर्म फीस 4 lakhs. तो ये स्टूडेंट से सारा फीस आया हुआ है तो कॉलेज के लिए ये फीस क्या होगा? इनकम होगा. ये सारा चीज कहाँ पर ट्रांसफर होगा? इनकम साइड में. और एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम. 15 lakhs ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस 65,000, टर्म फीस 4 lakhs. तो इनकम साइड में ये रहा ट्यूशन फीस 15 lakhs, एडमिशन फीस 65,000, टर्म फीस 4 lakhs. ट्यूशन फीस 15 lakhs, एडमिशन फीस 65,000, टर्म फीस 4 lakhs इन द आउटर कॉलम. नेक्स्ट है ड्रामा रिसीट्स. हमारे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा जिसका टिकट्स बेचा वो उसका कलेक्शन हो रहा है. तो कोई शो ऑर्गेनाइज किया है, ड्रामा अरेंज किया है जिसका कलेक्शन हुआ है टिकट्स बेचकर 1 लाख का. ये कहाँ पर लिखेंगे? इनकम साइड. तो इनकम साइड में बाय ड्रामा रिसीट्स 1 लाख. आप इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो. हमने देखा था इसका प्रेजेंटेशन. ड्रामा रिसीट्स आउटर कॉलम में भी डायरेक्टली लिख सकते हो. रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल. रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल. तो हमारे कॉलेज का कोई हॉल है जो हमने भाड़े से दे, जिसका हमको रेंट मिल रहा है. रिसीट्स. हमारे कॉलेज का हॉल है जो हम लोग क्या दे रहे हैं? भाड़े से दे रहे हैं और उसका रेंट रिसीव्ड हुआ है. रिसीट पैसा आया है. हमने हमारे कॉलेज का हॉल जो है वो भाड़े से दिया, उसका हमको रेंट मिल रहा है कितना? 6,000. तो ये हमारा क्या होगा? इनकम. तो रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल 6,000. रेंट ऑफ हॉल 6,000. नेक्स्ट है लेगेसीज. ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल रिसीट. लेगेसीज मरने वाले के वसीयत के हिसाब से डोनेशन मिला है और ब्रैकेट में लिख कर दिया कैपिटल. अगर रेवेन्यू लिखा होता तो इनकम साइड में ट्रांसफर कर दे. कैपिटल लिखा है इसका मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. कैपिटल रिसीट लिखा है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. ये 60,000 को ऐड करेंगे कैपिटल फंड में. 60,000 को यहाँ पर देखो कैपिटल फंड ऐड लेगेसीज 60,000.
तो कैपिटल लिखा है इसलिए कैपिटल फंड में ऐड किया। अगर ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा होता, ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा होता तो इनकम साइड में ट्रांसफर कर, तो इनकम साइड में ट्रांसफर कर। सो ऑन द पेमेंट साइड बाय सैलरीज टू, ये हेडिंग है, बाय सैलरीज टू ये हेडिंग है। किसको सैलरी दिया? टीचिंग स्टाफ को 15 लाख एंड ऑफिस स्टाफ को कितना दिया? 8,55,000। कॉलेज ने सैलरी दिया किसको? टीचिंग स्टाफ को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को 15 लाख। ऑफिस स्टाफ को पकड़ दिया कितना है? 8,50,000। दोनों क्या है? एक्सपेंसेस है, जिसमें से ऑफिस स्टाफ सैलरी पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। लेकिन सैलरी पेड टू द स्टाफ, तो ये क्या होगा? एक्सपेंस। तो 15 लाख टीचिंग स्टाफ को है, 8,55,000 ऑफिस स्टाफ को है। कहां पर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पर। सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम, एंड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। लेकिन दोनों कहां पर? एक्सपेंडिचर में। दोनों कहां पर? एक्सपेंडिचर। सो सैलरी इज एक्सपेंडिचर। टीचिंग स्टाफ का सैलरी 15 लाख, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। ऑफिस स्टाफ का सैलरी है 8,50,000, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। नेक्स्ट वाला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन इट्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा 27,000, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन द आउटर कॉलम 27,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन द आउटर कॉलम 27,000। नेक्स्ट है बुक्स। तो हमारे कॉलेज ने बुक्स खरीदा, कॉलेज के लिए बुक्स ये क्या होगा? असेट होगा। कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं। यहाँ पर ये बुक्स जो है वो क्या है? असेट है। तो 88,000 ऐड इन असेट, तो असेट में ऐड करेंगे, मतलब बुक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे 88,000 असेट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में बुक्स, और जिसका ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, जिसमें ऐड परचेस 88,000। ये 9 लाख कहाँ से है हम लोग एडजस्टमेंट के वक्त देखेंगे। फिलहाल ऐड परचेसेस, इस साल बुक्स खरीदे कितने के? 88,000। तो ऐड इन असेट्स, असेट्स में क्या करना है? ऐड करना है, ऐड परचेस 88,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। ये भी क्या करेंगे? असेट्स में ऐड करेंगे, फर्नीचर के बैलेंस में ऐड करेंगे 78,000। परचेस ऑन 1 जनवरी, ये डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट। फिलहाल तो फर्नीचर इस साल खरीदा है, तो क्या करेंगे? 78,000 को असेट में ऐड करेंगे। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3,26,000, जिसमें ऐड किया ऐड परचेस इस साल का 78,000। ये 3,26,000 कहाँ से है? हमको एडजस्टमेंट में से मिलेगा। फिलहाल हमने इस साल परचेस किया है, पेमेंट किया है, तो इस साल परचेस किया है 78,000, ऐड इन असेट, ऐड इन असेट। नेक्स्ट है ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000। देखो मैंने यहाँ पर दो इफेक्ट लिखे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट दे सकते हो। या तो लिख सकते हो एक्सपेंसेस साइड में, जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, या फिर उसको इनकम में से लेस करके दिखा सकते हो, क्योंकि इनकम ज्यादा है, 1 लाख का रिसीट्स, खर्चा 90,000 है, तो 10,000 सेविंग हो गया, सरप्लस हो गया। 1 लाख का कलेक्शन हुआ, उसमें से 90,000 खर्चा हुआ, तो 10,000 का सरप्लस हुआ। या तो आप इनकम में से लेस करके दिखा सकते हो, या फिर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। अब तक इससे पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए उसमें हमने उसको एक्सपेंडिचर में दिखाया, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में उसको इनकम में से लेस करके दिखाया। आप कैसे भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर ड्रामा एक्सपेंसेस देखो, ड्रामा रिसिट में से लेस एक्सपेंसेस 90,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में सरप्लस आ गया 10,000, 1 लाख माइनस 90,000। आप इसका दूसरा वाला प्रेजेंटेशन क्या होगा? अदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ड्रामा रिसिट्स को लिखो 1 लाख आउटर कॉलम में, एंड ड्रामा एक्सपेंसेस को लिखो डेबिट साइड में आउटर कॉलम में। ड्रामा रिसिट्स को 1 लाख को लिखो आउटर कॉलम में यहाँ पर, एंड ड्रामा एक्सपेंसेस को कहाँ पर लिखो? डेबिट साइड में, जैसे हम लोग इससे पहले सारे क्वेश्चन में वैसे करते आ रहे हैं। अब ये दिस इज द अदर वे प्रेजेंटेशन, द अल्टरनेट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्रामा रिसिट्स एंड एक्सपेंसेस। या तो आप इसमें से लेस करके दिखा सकते हो, या फिर इसको कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। अल्टीमेटली रूल वही है, क्रेडिट डेबिट माइनस होता है। नेक्स्ट उसके बाद है पोस्टेज 7,000, ये भी एक्सपेंडिचर। टेलीफोन चार्जेस 6,000, ये भी एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक्सपेंडिचर 61,000, एंड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर वो 6,000, ये भी एक्सपेंडिचर। यहाँ पर 6,500 प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर आपको 6,000 करना है। क्या क्या है एक्सपेंसेस में देखो? पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 7,000, 6,000, 61,000 एंड 6,000।
ये सारे एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम। पोस्टेज 7,000, टेलीफोन चार्जेस 6,000, इलेक्ट्रिसिटी 61,000, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 6,000। ये सारे खर्चे हैं, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम में चला गया। एंड साल के आखिर में बैलेंस बचा है किसका? कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। साल के आखिर में बैलेंस बचा कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या होता है? असेट होता है। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या होता है? असेट होता है। और इस साल के आखिर में मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 62,000, बैंक बैलेंस 3,23,000, कैश इन हैंड 62,000, कैश एट बैंक 3,23,000। देखो ये बुक्स के लिए क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस दिया 9 लाख। मैं आपको इंडिविजुअल इफेक्ट समझा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस दिया 9 लाख, जिसका इफेक्ट होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये जो 9 लाख लिखा है 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग, तो उसके दो इफेक्ट होने चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 9 लाख। तो ये रहा बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया 8,88,000। साल के आखिर में हमारे पास बुक्स का बैलेंस है 8,88,000। अभी इसको कैसे ट्रीट करना है, देखो हाउ दिस शुड बी डेल्ट विद। तो अगर आप देखोगे असेट साइड में बुक्स हमारे पास पहले से 9 लाख का था, फिर हमने परचेस किया 88,000, इसका मतलब हमारे पास 9,88,000 का बुक्स होना चाहिए साल के आखिर में। लेकिन क्वेश्चन में लिख कर दिया कि 8,88,000 का ही बैलेंस है बुक्स का साल के आखिर में, तो 9,88,000 का 8,88,000 हुआ, इसका मतलब ही 1 लाख डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब ही 1 लाख डेप्रिसिएशन हुआ। तो इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 1 लाख। यहाँ पर आपको ऐसा वो 10% नहीं लिखना है, you have to write only depreciation, you don't have to write 10%, you have to write only depreciation 1 lakh. Similar is the case with the furniture। देखो फर्नीचर का भी सेम पोजीशन है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 3,26,000, इसके दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है क्योंकि कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3,26,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3,26,000 एज ओपनिंग बैलेंस। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 3,26,000, एड परचेस हमने किया था 78,000, तो बैलेंस होना चाहिए 4,04,000, बैलेंस होना चाहिए 4,04,000। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन एज 3 लाख ओनली, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन एज 3 लाख ओनली। तो क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख दिया है, तो 4,04,000 का 3 लाख हो गया, 4,04,000 का 3 लाख हुआ मतलब 1,04,000 कम हो गया बैलेंस। 4,04,000 का असेट्स हमारा 3 लाख का हो गया, मतलब 1,04,000 से बैलेंस कम हो गया, तो दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कौन से होंगे, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,04,000, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,04,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का बैलेंस दिया ओपनिंग 8,27,000, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया 8,27,000। उसके दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनने वाला नहीं है क्योंकि कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 8,27,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड 8,27,000, बिल्डिंग फंड 8,27,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। सिमिलरली कैपिटल फंड 6,11,000, दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनने वाला नहीं है, इसलिए सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 6,11,000। ये रहा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 6,11,000। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि सरप्लस डेफिसिट का एडजस्टमेंट करना होता है। तो बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल फंड का पोस्टिंग कहां पर हो गया,
ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट आएगा नहीं, तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नाउ 60% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। 60% डोनेशन में से 60% किस चीज का है? बिल्डिंग फंड का, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है। एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, बचा हुआ रेवेन्यू है, मतलब इनकम है। तो 60% स्पेसिफिक है, 40% रेवेन्यू है। तो 60% जो स्पेसिफिक है, जो बिल्डिंग फंड में ऐड होना चाहिए, जो हमने टोटल, देखो ये जो डोनेशन है टोटल, ये डोनेशन 7 लाख का हमने कहां पर दिखा है? इनकम में दिखा है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है ये पूरा इनकम नहीं है। उसमें से 60% किसका है? बिल्डिंग फंड का है। तो बिल्डिंग फंड का तो बिल्डिंग फंड में ऐड होना चाहिए, तो डोनेशन में से लेस करेंगे एंड बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। कितना परसेंट? 60%। और बचा हुआ 40% इनकम ही दिखेगा। जो टोटल डोनेशन 7 लाख का है, टोटल डोनेशन 7 लाख है, उसमें से 60%, उसमें से 60% किसका है? बिल्डिंग फंड का है। तो वो बिल्डिंग फंड में ऐड होना चाहिए, मतलब डोनेशन में से लेस करेंगे एंड बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। तो ये रहा, डोनेशन में से 60% लेस कर दिया, लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड 4,20,000, तो माइनस करके ये 40% जो है वो इनकम हो गया। तो ये जो लेस हुआ है डोनेशन में से, वो बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे 4,20,000, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस, ऐड डोनेशंस 4,20,000, ऐड डोनेशंस 4,20,000, तो टोटल बन गया 12,47,000। सिंपल है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या हुआ? जो डोनेशन बिल्डिंग फंड का है वो बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए, जो डोनेशन बिल्डिंग फंड का है वो बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए। तो हमने क्या किया? उसको डोनेशन में से लेस कर दिया, इनकम में से लेस कर दिया, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन बिल्डिंग फंड। कितना परसेंट? सिर्फ 60%। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी 70,000, ये कॉमन एडजस्टमेंट आपका फाइनल अकाउंट का भी। ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, तो स्टाफ सैलरी में ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग 70,000, ऐड इन एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 70,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 70,000। इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। यहाँ पर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, तो पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे 27,36,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, तो डेबिट साइड का पहले टोटल करेंगे। डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, टोटल को डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में लिखोगे। फिर ये 60,000 से लेके, ये 60,000 से लेके 6,000 तक, ये 60,000 से लेके 6,000 तक इसका टोटल करना है। तो ये 60,000 से लेके 6,000 तक का टोटल करोगे और उस टोटल को इस डेबिट के टोटल में से माइनस करोगे। 60,000 से लेके 6,000 तक ये एंट्रीज है, इसका टोटल करोगे और उस टोटल को 27,36,000 में से माइनस करोगे, तो आपको बैलेंस मिलेगा 4,15,000। इसको क्या लिखेंगे? डेफिसिट। खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जो बेसिकली लॉस होता है, लेकिन हम लोग नॉन प्रॉफिट कंसर्न में लॉस नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? डेफिसिट। तो 4,15,000 का डेफिसिट आया हुआ है, इसको क्या करेंगे? कैपिटल फंड में से लेस करेंगे, लेस डेफिसिट 4,15,000, लेस डेफिसिट 4,15,000, तो 6,11,000 एड लेगेसी 60,000, 6,71,000 लेस 4,15,000, तो आउटर कॉलम 2,56,000 एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट क्या होगा? टैली होगा। फाइनली बैलेंस शीट विल गेट टैली।